जय हिंद दोस्तों। तो चलिए ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो हम TIR के एप्लीकेशन देख रहे थे पिछले क्लास में। दो हमने देखा था, है ना। पहला जो हमने देखा कि TIR से जो इमेज बनता है ज़्यादा चमकीला होता है, और डायमंड जो है TIR के कारण एक कवच है जो वो ज़्यादा चमकीला हमको दिखता है। ठीक है। तीसरा जो हमारा है एप्लीकेशन वो है मिराग। ठीक है। मिराग एक फिनोमेना है TIR का ही। ये गर्म प्रदेशों में देखने को मिलता है, क्योंकि गर्म प्रदेश में क्या होता है कि नीचे का सतह का जो एयर है वो गर्म होने के कारण वो ऊपर चला जाता है। तो नीचे का एयर है जो हमारा क्या हो जाता है, रेयरर मीडियम हो जाता है, और ऊपर जो है डेंसर हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए ये यूनिफॉर्मली चेंज होता है, ऐसा नहीं कि एक बैग से चेंज हो गया, यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे एक बैग से चेंज, इसका कोई बाउंड्री ऐसा नहीं होता है कि एक बैग चेंज हो रहा है। लेकिन हम एज्यूम करेंगे कि सपोज करिए कि ये N1 और ये N2 ऐसा चेंज हो गया है। ठीक है। तो ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं, और नीचे का जो है हमारा क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो जाएगा, और ऊपर हमारा डेंसर हो जाएगा। गर्म के देशों में नीचे गर्मी के कारण एयर है जो ऊपर नीचे वाला चला जाता है, और इस कारण से हमको दो टाइप हम कह सकते हैं कि दो तरह का मीडियम हो गया, जिसमें एक जो है डेंसर हो गया और एक जो है रेयरर मीडियम की तरह वर्क करेगा। तो ऐसा होता है इसमें। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है आपको नीचे दिखेगा, समझ गया ना। इमेज दिखेगा, ऑब्जेक्ट ये है, आपका आई कहीं पे है, दो मीडियम ये हो गया है N1 और N2, है ना। किसी एक लेवल पे हम मान लेंगे कि वहाँ से हो गया है N1 और N2। ठीक है। तो अब कहीं पे आई है, और अगर इस आई पे डायरेक्ट लाइट भी आएगा, सपोज करो इस पॉइंट से लाइट आया होगा, ऐसे पड़ा होगा सन का, और ये हमारे पास आया होगा, है ना। तो ऐसा कुछ रे गया होगा, इस पॉइंट से बहुत सारा रे जाएगा, इधर भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी बहुत तरीके से जाएगा। तो ये बाउंड्री है, सपोज करो यहाँ से हमारा बाउंड्री चेंज हो रहा है, तो क्या होगा कि ये एंगल पे डिपेंड करेगा कि हमारे आँखों तक कितना डिग्री एंगल से वो रे आ रहा है, और उसका तब रिफ्लेक्शन हुआ। क्योंकि ये नॉर्मल हम देखेंगे यहाँ से, है ना, ये नॉर्मल के अनुसार से ही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा तो ये या उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सेम मीडियम में, यानी ये घूमेगा, है ना, इसी मीडियम में रिस्पॉन्स करेगा। सपोज करो ये इतना हो गया कि ये रे इधर ना जा करके ये ऐसे कुछ मुड़ जाए और इधर ही चला जाए। ठीक है। तो ये हमको दिखेगा, ये पॉइंट यहाँ से समथिंग आते हुए, तो इस पॉइंट का इस तरीके से हमको इमेज बन गया। उसी प्रकार से ये पूरा पेड़ का ऐसा इमेज ऐसा कुछ आपको दिखेगा, सभी पॉइंट का ऐसा ही सही से बनाइएगा, आइडेंटिकल इमेज बनेगा, है ना। हम एक लाइन का हम कर सकते हैं, लेकिन चूँकि देखिए कोई मिराग का मतलब ये हुआ कि दूर में आपको लगेगा कि पानी नज़र आ रहा है, तो पानी एक इल्यूजन है ना। आपको या तो आकाश का इमेज दिखेगा नीचे, या कोई पेड़ है या कोई भी चीज़ है उसका वहाँ पे इमेज दिख रहा होगा, तो आपको लगता है कि वहाँ पे पानी है। ठीक है। और पानी एक इल्यूजन हो गया वहाँ पे, क्योंकि हमें इमेज है या तो शीशा में दिख रहा होगा, या तो हमें इमेज है जो पानी के अंदर दिखता है। जनरली हमारा आँख यही इल्यूजन करता है कि वहाँ पे पानी है, इस चलते हमको आकाश का है जो इमेज दिख रहा है। ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट एक तो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही, अगर कुछ एंगल से गया तो आँख तक पहुँचा, और कुछ क्रिटिकल एंगल से अगर ये इस बाउंड्री को जहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ है ना सर, दोनों बाउंड्री को मिलाने वाला है, तो यहाँ इतना हो जाएगा कि ये इतना मुड़ जाएगा कि आपको आँख तक फिर से आएगा, और उसका इमेज हमको
दिखेगा उस पॉइंट को। उसी तरीके के हर एक पॉइंट से लाइट हमारा डायरेक्ट आँख तक भी जाएगा और कुछ जो है TIR हो करके भी जाएगा, जिससे हमको इस ऑब्जेक्ट का इमेज नीचे दिखेगा। क्लियर है? तो हमें लगेगा कि वहाँ पे दूरी में पानी है। देखिए कुछ दूरी में लगता है, एकदम नज़दीक में नहीं लगता है, वो इस चलते कि ये आपको क्रिटिकल, ये एंगल जो है आपके आँखों तक इस तरीके से पहुँचे कि ये क्रिटिकल एंगल बनाए। समझ गए ना? क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो। समझ गए? जनरली एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं आता है, ऐसे जो स्ट्रेट बना है ये पूरा यहाँ से लाइट गया तो ये कर्व होते हुए, ऐसे कर्व होते हुए आँखों तक आता है, क्योंकि मीडियम जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ गए ना? हवा है जो धीरे धीरे डेंसर होते जा रहा है, ऐसा नहीं कि यहीं से डेंसर हो गया। रियल में है जो लाइट है जो कर्व हो कर करके आँखों तक जाता है, लेकिन हम TIR पढ़े हैं कैसे, क्रिटिकल एंगल एक हुआ और ऐसा मुड़ गया। क्लियर है? डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन। लेकिन आप वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी आपने सीधे 2 बाउंड्री के बारे में पढ़ा है कि बाउंड्री से लाइट किस तरीके से TIR होता है उसका, है ना? लेकिन रियलिटी ऐसा ही है कि ये कर्व होकर के हमारे आंखों तक जाता है। क्लियर है? तो ये मिराग है, ये इल्यूजन है, और ये हिरन इसी के चक्कर में उसका जान जाता है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका में ये घटना ज़्यादा घटता है, क्योंकि वहाँ गर्म रेत होता है और ये हवा है जो नीचे का ऊपर चला गया तो नीचे रेयरर मीडियम हो गया और ऊपर हमारा डेंसर हो गया। तो कंडीशन है कि रेयरर से डेंसर में लाइट देखिए इन कर रहा है तो TIR हो जाए, और TIR के कारण उसको एक इमेज मिलेगा और वो यही इल्यूजन करेगा कि पानी है, तभी वहाँ पे इमेज बन रहा है, और ये इल्यूजन है और इसको मिराग बोला जाता है। क्लियर है? तो ये दिस इज ए फिनोमेना ऑफ TIR। क्लियर है? उसी तरीके से एक लूमिंग है, समझ गए? और ये ठंड प्रदेशों में होता है। लूमिंग ये ठंड प्रदेशों में देखने को मिलता है, ये भी एक इल्यूजन ही है। और ये ऐसा होता है क्या कि ठंड प्रदेशों में नीचे का एयर है जो डेंस हो जाता है, क्योंकि ठंड होगा तो ऊपर का एयर है जो हमारा नीचे आता है। आप ठंड के मौसम में देखते होंगे, है ना? ठंड के मौसम में कुछ कुहासा टाइप जितना भी चीज़ें है नीचे फॉल होता है ना? तो गर्मी से एयर है जो फैलता है और ऊपर की ओर मूव करता है, लेकिन जब ठंड होगा तो नीचे का जो एयर है डेंस हो जाएगा, है ना? और ऊपर का हमारा क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। तो इस केस में है जो इसमें जो इल्यूजन है यही है कि जस्ट ऐसा ऊपर ऐसा एक आपको बनेगा। ठीक है? तो कोई आई है और ये देख रहा है, ठीक है? इस पॉइंट का देखिए, इस पॉइंट का इमेज एक तो डायरेक्ट आई पे आएगा, एंगल है अपना, कोई भी एंगल से बहुत सारा रे जा रहा होगा यहाँ से, है ना? तो ही सभी आई को दिखता है। दूसरा है कि ऐसे भी जा रहा होगा, यहाँ से मान लीजिए कि कहीं से भी बाउंड्री लाइन होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान के चलो कि N1 है और ये N2 है ना? और नीचे हमारा डेंसर है और ऊपर हमारा क्या है, रेयरर मीडियम है ना? तो लाइट जो है हमारा ऊपर हमारा क्या है, रेयरर है ना? हाँ ठीक है। तो ठीक है, ऐसा कुछ ऊपर आई है ऐसा कुछ, और हम इसको यहाँ से जो रे आ रहा होगा नीचे हमारा डेंसर है ना, ठीक तो है। अगर रे हमारा डेंसर से रेयरर में जाएगा तो TIR होगा ही नहीं। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे सपोज करो कि यहीं से, तो यहाँ से ये हमारा ऊपर का रेयरर है और नीचे हमारा ऐसा डेंसर है ना? तो यहाँ से सपोज करो तो ये ऐसा ये रे आया, और रे जो है एक तो डायरेक्ट यहाँ से ये आई पे जाएगा, है ना? देखिए ये जो बनता है ना इल्यूजन जो होता है ना, एक प्रॉपर एंगल पे होता है। ऐसा नहीं कि हर एक जगह से आपको वो चीज़ें दिखेगा, ऐसा नहीं। रोड पे जो हमारा मिराग जो हुआ, अब वो रोड पे कुछ दूरी पे देखता है कि पानी वहाँ दिख रहा है,
नज़दीक जाते हैं तो आपको वो इल्यूजन ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो सब टाइम दिखेगा, एक प्रॉपर सिचुएशन होगा, है ना, एक प्रॉपर कंडीशन होगा, तभी वैसा मिराग हमको देखने को मिलेगा। तो चलो आई हमारा ऐसा नीचे रहेगा तो उसको तो इल्यूजन एकदम नीचे रहेगा, तो ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, झोपड़ी जो थोड़ा सा आदमी है जो बड़ा होता है, छोटा छोटा कॉटेज होता है वहाँ, तो ठंड प्रदेशों में ये देखने को मिलता है। तो आई देख रहा है अपना, तो यहाँ से डायरेक्ट एक आएगा और एक है कि इधर भी जा रहा होगा। तो यहाँ देखिए ये ऊपर है जो हमारा रेयरर है, नीचे है जो डेंसर है ना। तो क्या होगा, ये हमारा मुड़ेगा, डेंसर से रेयरर में जाता है तब मुड़ता है ना, डेंसर से। अब ये रेयरर से डेंसर में आएगा तो मुड़ेगा क्या, नहीं मुड़ेगा। तो ये डेंसर से इस पॉइंट का सपोज करो यहीं से, तो ये डेंसर से ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये समथिंग यहाँ से गया, तो ये जो है मुड़ेगा, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाए तो ये समथिंग क्या हो गया, मुड़ेगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ जो आई होगा उसको TIR दिखेगा, ये वाला को तो दिखेगा ही नहीं। और ये है जो यहाँ से लगेगा कि इस पॉइंट का इमेज बन रहा है, नीचे वाला कहीं दिखेगा, वो उल्टा हो गया था। ठीक है, तो थोड़ा कंडीशन समझिएगा, है ना, क्योंकि इसमें कंडीशन होता है। और थोड़ा सा और इसको सही से हम कर देते हैं, ऐसा है, और इसका इमेज हमको समथिंग ऐसे ऊपर बनता है ना, ऐसा कुछ हमको दिखता है। ठीक है, तो ये होता है ना कि इस पॉइंट का तो एक तो आँख तक डायरेक्ट आया, और ये आई तक हमारा डायरेक्ट आया, और एक जो है ये नीचे वाला हमारा डेंसर मीडियम है, ऊपर है जो रेयरर है, यहाँ से समझो कि बाउंड्री है, तो ऐसे गया और ये TIR यहाँ से हो गया, ये एंगल है क्रिटिकल से, तो ये TIR हो गया फिर से, और ये ऐसे समथिंग इस पॉइंट का इमेज। तो उसी प्रकार से हर एक पॉइंट का इमेज बनेगा। और यहाँ का जो आई है इसको देखिए, डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, है ना, तो डेंसर से क्रिटिकल एंगल होने के लिए रेयरर में जा रहा है। नीचे वाला जो होगा डेंसर होगा, ठीक है, और ऊपर हमारा रेयरर होगा। तो ये कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है TIR के लिए। तो एक ऐसा पोजीशन होगा जहीं से ये इसको TIR, यहाँ पे आई रहेगा, उसको TIR नहीं दिखेगा, है ना। तो ऐसा है कि आप एक ऐसा पोजीशन होगा जहीं से वो, तो ये भी एक इल्यूजन है कि नीचे का ऑब्जेक्ट हमें ऊपर इमेज बनते हुए कॉटेज लगेगा कि ऊपर एक ऐसा झोपड़ी बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक इल्यूजन है, इसको लूमिंग बोलते हैं। ये ठंड प्रदेशों में देखने को मिराग के ही जैसा है। और अगला जो है प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कुछ प्रिज्म है जो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, TIR का इस्तेमाल हो करके इमेज को रिवर्स करने के लिए। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि लाइट बीम को 180 डिग्री से मोड़ने के लिए या 90 डिग्री से मोड़ने के लिए प्रिज्म का डिज़ाइन किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, ताकि उसमें TIR हो और जो लाइट बीम है वो 180 डिग्री से बेंट कर जाए या 90 डिग्री से बेंट कर जाए। और लाइट को इसलिए बेंट करवाया जाता है कि हमें इमेज है जो उल्टा किया जाए बिना उसके साइज को चेंज किए हुए। समझ गए, आप स्लैब से करिएगा तो नहीं होगा, है ना, चाहे लेंस से करिएगा तो बड़ा छोटा बन सकता है। तो प्रिज्म ऐसा बनाया जाता है जिससे, जैसे देखिए हमको 90 डिग्री से मोड़ना है सपोज करिए, तो ऐसा प्रिज्म बनाया जाएगा ऐसा कर कर कुछ। और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है और ये दोनों पॉइंट का इमेज अगर देखना चाह रहे हैं तो अभी सपोज करोगे ऐसा, यहाँ से रे गया, ये चूँकि परपेंडिकुलर है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, और यहाँ पे गया और चूँकि मीडियम चेंज हो रहा है तो ये नॉर्मल हम यहाँ से बनाएंगे ऐसा, है ना, जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन TIR इसका हो जाएगा और ये ऐसे मुड़ गया। ठीक है, तो ये लाइट जो है क्लियर है, ऐसा इसका मटेरियल होगा, है ना।
परपेंडिकुलर पड़ा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये इसका अपना रिफ्रैक्शन है जो नॉर्मली चला जाएगा लाइट। और यहाँ पे नॉर्मल हमारा ऐसे है और ये रे तो ऐसे निकलना चाहिए था, मीडियम चेंज नहीं होता तो मीडियम चेंज हो रहा है। और ऐसा इस तरीके का होगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका कम है, तो 90 डिग्री से देखिए ले। और इसी प्रकार से इस पॉइंट का भी ऐसे करेंगे और ये ऐसे गया और यहाँ से नॉर्मल बनाएंगे, ये भी ऐसे मुड़ गया। तो देखिए इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बना और इस पॉइंट का इमेज ऐसे कहीं बनेगा, दो ले लीजिएगा। तो देखिए 90 डिग्री से ऑब्जेक्ट पहले ऊपर था, अभी तो 90 डिग्री से ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया। उसी प्रकार से 180 से भी रोटेट करने के लिए बनाया जाता है प्रिज्म, और ये TIR मैकेनिज्म का ही इसमें भी इस्तेमाल होता है। ऐसा कुछ है। ये हमारा सही से बनाइएगा तो ऐसा कुछ, सपोज करो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है छोटा सा और इससे रे गया, ठीक है, यहाँ से ये इस सरफेस पे तो नॉर्मली पड़ रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा, डिविएशन नहीं होगा। और यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन इसमें TIR होगा, ठीक है, समथिंग ऐसे पड़ेगा इस पर। और फिर यहाँ पे भी नॉर्मल बनाएंगे और यहाँ पे भी TIR होगा और ये ऐसे निकलेगा, ठीक है, सही से बनाइएगा, पैरेलल निकलेगा। फिर इस पॉइंट का भी ऐसे ही करेंगे और यहाँ से TIR होगा और फिर इस पॉइंट पे भी इसका TIR होगा, ऐसा पैरेलल दोनों रे निकलेगा। तो इस पॉइंट का इमेज देखिए यहाँ पे बना इस लाइन पे और इसका यहाँ पे, तो 180 से ये ऊपर था और ये नीचे है। तो ऐसा प्रिज्म डिज़ाइन किया जाता है जिससे लाइट ऑफ बीम है जो 180 से बेंट हो जाए या 90 से बेंट हो जाए। और ये इसलिए किया जाता है कि हमें इमेज अगर कोई है उसको रिवर्स करना, उल्टा करना है या 90 डिग्री से रोटेट करवाना है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें TIR का ही यूज होता है, ठीक ना। अब अगला है जो ऑप्टिकल फाइबर है। अगला हमारा TIR का बहुत अच्छा यूज इसमें होता है, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ये जो होता है ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, दो कोएक्सियल वायर होता है, ठीक है, ऐसा कुछ कोएक्सियल वायर होता है, ठीक है, ऐसा पाइप, एक वायर और उसके ऊपर एक वायर और चढ़ाया, और दोनों का रिफ्रैक्टिव ये N1 है और ये N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा। क्लियर है। अगर इसको क्रॉस सेक्शनल काटे तो ऐसा, ठीक है, ये N1 रिफ्रैक्टिव और ये N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल से बना हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो होता है डेंसर और ये हमारा रेयरर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है, ताकि इसमें जो है लाइट बीम अगर पड़े तो उसको इस तरीके से आपको लाइट बीम इस पे इंसिडेंट करवाना है कि जो ये एंगल है नॉर्मल जो बना रहा है इसे क्रिटिकल एंगल के बड़ा हो जाए, क्रिटिकल एंगल से, ठीक ना, या उसके बराबर होगा तो ये पैरेलल चला जाएगा, तो हमको बड़ा ही करना है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन के कारण भी इसी मीडियम में लाइट रहेगा और रिफ्रैक्शन के कारण भी, यानी टोटल लाइट जो है आपको इसी मीडियम में आ जाएगा। और फिर ये इसी तरीके से ये आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। यहाँ पे भी इस तरीके का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेंगे दोनों कोएक्सियल वायर का कि आपको TIR रिपीट करते जाए, समझ गए। ऐसा यहाँ पे भी TIR होगा, फिर यही प्रोसेस जहाँ तक ये वायर होगा वहाँ तक रिपीट करेगा और फाइनली वायर ख़त्म होगा जहाँ पे लाइट निकलेगा, समझ गए। तो ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है, ठीक है। और ये ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस मेकानिज़्म का यूज किया, TIR का, रेगुलर TIR इसमें होगा, इनफाइनाइट बार TIR होगा और फाइनली जो है रे का हमको एग्जिट होगा और इसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। जितना एनर्जी यहाँ से हमने लाइट बीम के रूप में भेजा वही एनर्जी बाहर
आउट होगा, क्योंकि यहाँ TIR हुआ है। कोई भी लाइट जो है रिफ्रैक्ट ना हुआ है, हमारा अंदर नहीं गया, दूसरे मीडियम में नहीं गया, इसी मीडियम में रहा है। क्लियर है। तो अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो है वाइडली यूज्ड चीज़ है, ठीक है। आज के डेट में ये बहुत यूज होता है। और ऑप्टिकल फाइबर अगर कहेगा तो ये किस मैकेनिज्म का यूज करता है, TIR मैकेनिज्म का। ऑब्जेक्टिव टाइप का ऐसा क्वेश्चन रहता है। और इसका मेन जो है ऑप्टिकल फाइबर का यूज है, ठीक। तो इसका यूज जो होता है सिग्नल को, इलेक्ट्रिक सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने में। जैसे आज के डेट में आप राउटर यूज करते हैं या इंटरनेट यूज करते हैं तो हाई स्पीड डेटा आता है आपके पास, तो ये ऑप्टिकल फाइबर का वायर ही यूज होता है। इसमें क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ना, क्योंकि ये ऑप्टिकल सिग्नल ही ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो कोई ट्रांसड्यूसर लगा करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपको ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा और फिर यहाँ पे उसको भेजिएगा। तो ये बहुत दूर तक बिना कोई उस एनर्जी को चेंज किए हुए भेजेगा। फिर वहाँ पे आप यहाँ जहाँ आउट होगा वहाँ पे भी एक डिवाइस लगाइए और इस इलेक्ट्रिकल ये ऑप्टिकल सिग्नल को फिर से इलेक्ट्रिकल में चेंज करिए। यानी पहले यहाँ पे एक डिवाइस लगाइए और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करेगा, ऑप्टिकल में करेगा। और ये ऑप्टिकल, क्योंकि ये ऑप्टिकल सिग्नल ही ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमीटर है ना। और ये ऑप्टिकल सिग्नल यहाँ एक मशीन लगाइए और ये ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कीजिए। चूँकि ऑप्टिकल सिग्नल है जो बहुत हाई स्पीड में जाता है, आप जानते हैं ये लाइट जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजेंगे तो उतना स्पीड से नहीं जाएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर का हम इसमें डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, है ना, यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहेंगे कि ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। ऑप्टिकल सिग्नल को भी ट्रांसमिट करने के लिए ये यूज होता है, क्योंकि ऑप्टिकल सिग्नल को तो ये करेगा ही, ठीक है। और इंडोस्कोपी ये सब होता होगा, मेडिकल क्षेत्र में भी ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होता है। इंडोस्कोपी करते हैं, ऑर्गन्स देखते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स देखते हैं। एक पाइप के द्वारा उसमें कैमरा लगा होगा और उस ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा है जो यहाँ से टॉर्च जलाएगा और ये आपके बॉडी में, यहाँ से लाइट आपके बॉडी में, यहाँ से आप भेजेंगे ऐसे ऐसे करते हुए आपको TIR होते हुए आपके अंदर लाइट जाएगा। कहिएगा कि लाइट तार से जोड़ के यहाँ क्यों नहीं ले जाएं। तो शरीर है, इसके अंदर से आप कोई गर्म चीज़ अंदर पेट में डालेंगे, है ना, लाइटेड चीज़, और वो करेंट वाला चीज़ है तो दिक्कत होगा। तो आप बाहर से यहाँ से लाइट जलाइए शरीर के बाहर से और ये लाइट अंदर जाएगा और यहाँ पे कैमरा लगा हुआ होगा और कैमरा से इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकते हैं। पैंक्रियाज है ना, लीवर है, पेट है, स्टोमच, बहुत सारा चीज़ उसके इंटरनली को हम देख सकते हैं, है ना। तो इसमें भी हमारा ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कुछ खिलौना है जो डेकोरेटिव खिलौना है, ऐसा कुछ देखे होंगे, यहाँ पे बल्ब लगाते हैं ऐसा करके, ऐसा होता था एक खिलौना। और यहाँ से बल्ब जलाइएगा ना तो ये ऑप्टिकल फाइबर होता है, छोटा छोटा जो पाइप होता है। एक बल्ब जलाइएगा सभी में TIR होते ऊपर तक आएगा लाइट और आपको ये अच्छा डेकोरेटिव दिखता है। तो ऑप्टिकल फाइबर का यही सभी यूज है, सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए मेडिकल क्षेत्र में और खिलौना बनाने में थोड़ा इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये हुआ ऑप्टिकल फाइबर के बारे में और ये लगभग TIR का एप्लीकेशन हमको ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब एक फिनोमेना है उसको और डिस्कस कर लेते हैं इसमें। वो है आपको रिफ्रैक्शन का एक घटना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, एडवांस सनराइज या डिले सनसेट, ठीक है। एडवांस सनराइज होता है हमारा, है ना, एडवांस सनराइज होता है। एडवांस मतलब पहले सन उगना, ठीक है। एक फिनोमेना है हमारा एडवांस सनराइज या डिले सनसेट, सूर्य का पहले उगना और सूर्य का लेट से डूबना। तो देखिए ये जो घटना होता है ना हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ये हमारा अर्थ है, ये सब छोटा छोटा चीज़ है, देख लेते हैं। ये अर्थ है, ठीक है, एटमॉस्फेयर इसको ऊपर है ना ऐसा,
ये सन है, सपोज करो यहाँ सन है, सन बड़ा होगा अर्थ से लेकिन दूर से हम मान के चलो कि सोर्स है वो, ठीक है। तो ये सन है जो ये एरिया वाला को अपना लाइट दे रहा है, मैक्सिमम ये हाफ में इसका यहाँ तक लाइट आएगा, क्लियर है, ठीक है। अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो डायरेक्ट हमारा लाइट ऐसे यहाँ तक पड़ता। अब यहाँ जो ऑब्जर्वर है ना, यहाँ पे जो आई है उसको तो अभी सनसेट नज़र नहीं आना चाहिए। अगर सपोज करो एटमॉस्फेयर इस पर नहीं होता तो नहीं आता, क्योंकि ये मैक्सिमम है जो आधा तक ही देगा। इधर यहाँ जो ऑब्जर्वर है इस हाफ स्फेयर से उसको नहीं दिखना चाहिए, है ना। लेकिन होगा क्या, ऐसे होता तो ये ऐसे निकल जाता, ये यहाँ पे थोड़े आता, निकल जाता ऐसे। लेकिन चूंकि एटमॉस्फेयर है हमारे, ऐसा कुछ है अर्थ पे, है ना, एयर है, तो देखिए जिनमें जो है हम कहेंगे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा बहुत का अंतर होता है। वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ वो 1 के बराबर है, और एयर के लिए कहें तो 1.000 ऐसा कुछ ना समथिंग कुछ होगा, ठीक है। जिसके कारण से जैसे ही एटमॉस्फेयर में ये रे इन करेगा, पहले तो सिंपली आ रहा था, है ना, अब जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में इन करेगा यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, यानी ये अपना पाथ चेंज करेगा। ऐसे निकल रहा था, थोड़ा सा तो ये डिविएट होगा हल्का, ये ऐसे ना जा करके थोड़ा सा ऐसे डिविएट हुआ, तो हल्का छोटा एंगल से ही 1-2 डिग्री से ही डिविएट होगा ना, तो ये बहुत बड़ा है, 1 डिग्री से ही डिविएट होगा, तो बहुत ज़्यादा हमको दूर वाला ऑब्जेक्ट को भी दिखेगा कि सन है जो पहले ही हमको, तो इसको लगेगा कि सन जो है समथिंग, ये रे है जो टिल्ड इधर मुड़ गया है, तो सन इसको ऐसा लगेगा कि यहाँ से ये ऊपर है, इसको तो यही लगेगा। सन का हम इमेज देखते हैं, अगर हम सन देख रहे हैं कहीं पे तो जनरली हम इमेज ही देखते हैं, क्योंकि पहले ही हमसे ये रिफ्रैक्शन के कारण हमसे पहले ही लाइट आ चुका है, ठीक है, हमारे पास। और कहीं पे भी रहे इसको भी रिफ्रैक्शन तो होता ही होगा, है ना, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम में तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। जैसे ही हमारा मीडियम आया तो जनरली ये कर्व रूप से मुड़ता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो वेरिएबल होते जाता है ना, तो कर्व रूप से ये मुड़ते जाता है, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एटमॉस्फेयर का। लेकिन हम सपोज करो कि यहाँ से डायरेक्ट चेंज हुआ, है ना, यही मानेंगे इधर वैक्यूम था, अब इधर से चेंज हुआ तो ये मुड़ा, और ये वाला आई को भी ये लाइट है जो ऐसे निकल जाता अगर कोई मीडियम नहीं होता। लेकिन चूँकि मीडियम यहाँ से हुआ तो अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज करेगा, है ना, और चेंज करेगा तो ये वाला आई तक पहुँच जाएगा वो लाइट, है ना, तो ये हमें सन है जो दिखने लग जाएगा, पहले ही दिख गया। एक्चुअली में अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो नहीं दिखता, है ना, तो ये है। सनसेट में सेम है, सनसेट के समय में क्या होगा, सेम ही चीज़ है, डिले पहले बहुत देर तक, थोड़ा देर तक दिखते रहेगा, और हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता तो वो नहीं दिखना चाहिए था। अब इधर ऑब्जर्वर है, ऐसे कुछ सनसेट हो रहा है ना, उसके लिए ये भी तो इधर वाला ऑब्जर्वर के लिए इधर वाला भी तो सनसेट ही था, है ना, सन जिधर नहीं है उधर के लिए तो वो सनसेट हो रहा है उस समय, तो जैसे जैसे घूम रहा है। तो अब इधर ऑब्जर्वर है, ये सन है जो ऐसे घूमते 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 इधर आया, तो इधर जो ऑब्जर्वर है इसको अब जो क्या होगा, रे है जो दिखना नहीं चाहिए था, ये बीचों बीच जब ऐसा कुछ आ गया है तो इसको जो है इतना ही तक दिखना चाहिए था, यहीं तक क्या ऑब्जर्वर को, है ना, आधा वाला तक को सपोज करो यहाँ, ये यहाँ तक को दिखना चाहिए था। यहाँ सन है, सनसेट हो गया, हो जाना चाहिए इसके लिए। लेकिन चूँकि यहाँ पे हमारा क्या है, मीडियम है ना, यहाँ पे इन्वायरमेंट हमारा एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में जैसे ये इन किया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, है ना, यहाँ नॉर्मल ऐसे बनाएंगे समथिंग, और ये ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे जाता तो ये निकल जाता, इसको नहीं दिखता, लेकिन हल्का सा डिफ्लेक्शन होगा और ये इसको दिखने लगेगा। तो सूर्य जो लगेगा इसको थोड़ा सा लगेगा कि अभी यहीं पे है ना, तो थोड़ा देर तक दिखेगा, क्लियर है। तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि सन लेट हो रहा है या पहले उग रहा है, ये आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो स्पेस में है ना, या हम कह सकते हैं अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहता, हटा दो, एक बैग से एटमॉस्फेयर हटा दो, ठीक है, तो यहाँ पे ये सन था, इसको नहीं दिख रहा था,
एक वैग एटमॉस्फेयर लाओ यहाँ पे, सन इसको दिखने लग जाएगा, समझ गए। यहाँ पे लगेगा कि सन हमको दिख रहा है। तो इस चलते हम इसको बोलते हैं कि ये देर तक दिख रहा है और ये एटमॉस्फेयर के कारण हुआ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन सरफेस से लगभग है, जो हमारा जितना भी घटना था वो हमने देख लिया है ना। और एक स्लैब अगर रहे ऐसा कुछ, हमने प्लेन सरफेस से लगभग देख रखा है। और अगर ये स्लैब है, प्रिज्म में पढ़ेंगे अगले क्लास में, स्लैब है और ये लाइट ऐसे स्लैब पे पड़ रहा है, तो नियम तो यही कहता है नॉर्मल बनाएंगे और जो भी है ऐसे जाना चाहिए था। तो अगर ये हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, ये N1 है और ये N2 है, तो थोड़ा सा मुड़ेगा, लेकिन जब फिर ये सेकंड पे आएगा तो ये ही नॉर्मल है और जितना ये मुड़ा था उतना ही फिर से ये मुड़ जाएगा, यानी इसके पैरेलल है जो फिर से रे निकल जाएगा। तो एंगल में कोई डिविएशन नहीं है, जिधर जिस डायरेक्शन में रे जा रहा था उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। हाँ, पाथ में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये अगर नहीं रहता स्लैब तो ऐसे जाता, थोड़ा सा पिच के साथ जाएगा, समझ गए ना, पैरेलल, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन डिविएट नहीं कर रहा, ये क्लियर है। तो स्लैब रहेगा तो यही प्रिज्म में देखेंगे तो देखेंगे कि कुछ डिविएशन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रिज्म द्वारा रिफ्रैक्शन देखेंगे, क्लियर है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।